हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। चलिए कंटिन्यू करते हैं 200 क्वेश्चंस की सीरीज़। आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 121 से लेकर क्वेश्चन 140 तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 121, इन विच वेज डिड वर्ल्ड वार वन ऑल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को किन तरीकों से बदल दिया। फर्स्ट, कॉमन पीपल गॉट बेनिफिटेड एज देयर वाज ए शार्प फॉल इन प्राइसेस। कीमतों में भारी गिरावट होने के कारण आम लोगों को लाभ मिला। सेकेंड, मैनी प्रिंसली स्टेट्स रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कई प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। थर्ड, इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड एज वार क्रिएटेड ए डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। युद्ध में इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड के कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। फोर्थ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर बैंड फॉर 6 ईयर्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड एज वार क्रिएटेड ए डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से शुरू हुई। इस युद्ध ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया। इसने भारत सरकार के डिफेंस एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि की। सरकार ने बदले में इंडिविजुअल इनकम और बिजनेस प्रॉफिट्स पर करों यानी टैक्सेस में वृद्धि की। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में वृद्धि और युद्ध की आपूर्ति की मांग के कारण कीमतों में तेज वृद्धि हुई, जिससे आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हुई। बिजनेस ग्रुप्स ने युद्ध से शानदार लाभ अर्जित किया। युद्ध ने इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे जूट, बैग, कपड़ा, रेल की मांग पैदा की और भारत में अन्य देशों से इंपोर्ट में गिरावट का कारण बना। इसलिए युद्ध के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज का विस्तार हुआ। Question 122, East coast of North America and the sea around Japan have rich fishing grounds because of। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के चारों ओर समुद्र के कारण वहां पर मछली पकड़ने के रिच फिशिंग ग्राउंड्स क्यों हैं, हमें ये बताना है। फर्स्ट, ए वार्म करंट अलोंग द कोस्ट, तट के किनारे गर्म धारा। सेकेंड, मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन। थर्ड, ए कोल्ड करंट फॉलोइंग अलोंग द कोस्ट, तट के किनारे बहने वाली ठंडी धारा। फोर्थ, इंडेंटेड कोस्टल एरिया, इंडेंटेड तटीय क्षेत्र। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स। वो क्षेत्र जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां संसार के सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। उदाहरण के लिए जापान के चारों ओर समुद्र और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसी प्रकार के क्षेत्र हैं। Question 123, The best practice for sensitizing students towards wildlife conservation would be। वन्य जीवन संरक्षण की ओर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। फर्स्ट, रीडिंग अबाउट रेलेवेंट पॉलिसीज एंड लॉज, उचित नीतियों और कानूनों के बारे में पढ़ना। सेकेंड, प्रिपेयरिंग ए प्ले ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। थर्ड, ऑब्जर्विंग वाइल्ड लाइफ वीक एट द स्कूल, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। फोर्थ, प्लेजिंग नॉट टू बाय एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, प्रिपेयरिंग ए प्ले ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सबसे प्रमुख चिंता तो ये है कि विशेष स्पीशीज का अवैध शिकार होता है, जिससे इन स्पीशीज की संख्या में भारी गिरावट आई है। जानवरों का, खासकर बाघ, शेर, हाथी, मोर आदि की खाल, नाखून, दांत और सींग के साथ साथ पंखों का अवैध व्यापार होता है। बच्चों को हमें बताना चाहिए कि इनका संरक्षण कितना ज़रूरी है। वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करके ही बच्चों को इसके लिए संवेदनशील बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 124, बिद्री वाज, बिद्री क्या थी, हमें ये बताना है। फर्स्ट,
ए टाइप ऑफ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन बिदर, बिदर में उत्पादित एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। सेकंड, ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन बिदर, बिदर में उत्पादित एक प्रकार का सूती कपड़ा। थर्ड, ए टाइप ऑफ कॉपर वेयर प्रोड्यूस्ड इन बिदर, बिदर में उत्पादित एक प्रकार का तांबे का पात्र। फोर्थ, एन इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर डन बाय द आर्टिसंस ऑफ बिदर, बिदर के कारीगरों द्वारा तांबे और चांदी का जड़ाऊ काम। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, एन इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर डन बाय द आर्टिसंस ऑफ बिदर। बिदर के शिल्पकार अपने तांबे और चांदी के जड़ाऊ काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि उनके काम को बिदरी कहा जाने लगा। यह है बिदरी वर्क, तांबे और चांदी का जड़ाऊ काम। क्वेश्चन 125, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर टू एथेनियन डेमोक्रेसी, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। फर्स्ट, ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स, 30 से अधिक उम्र के सभी स्वतंत्र पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। सेकंड, ऑल सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी, सभी सिटीजन्स को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। थर्ड, ऑल द सिटीजन्स अटेंडेड असेंबलीज डेट वर हेल्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन मैटर्स, विभिन्न मामलों के निर्णय लेने के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। फोर्थ, अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी, ज़्यादातर पदों के लिए नियुक्तियां लॉटरी के द्वारा की जाती थी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक सरकार का गठन किया जिसे लोकतंत्र कहा जाता था, जो लगभग 200 वर्षों तक चला। इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं और फर्स्ट ऑप्शन गलत है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस लोकतंत्र में किस किस को सिटीजन नहीं माना जाता था। उनमें महिलाएं, कई विदेशी जो व्यापारियों के रूप में और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहते थे और काम करते थे, उन्हें सिटीजन कहलाने का अधिकार नहीं था। अब आपको पता लग गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इस लोकतंत्र में सभी पुरुष तो सिटीजन थे लेकिन महिलाएं नहीं। क्वेश्चन 126, Ahmedabad is a hub of cotton textile industry. Which of the following is one of the factors for flourishing textile industries in Ahmedabad? अहमदाबाद सूती कपड़ा उद्योग का एक केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के विकास का कारण है। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स, चीप लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी। थर्ड, इट इज सिचुएटेड क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, यह कपास उगाने वाले क्षेत्र के करीब स्थित है। फोर्थ, इट्स इजी एक्सेस टू द टुटिकोरिन पोर्ट, टुटिकोरिन पोर्ट तक इसकी आसान पहुंच। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, इट इज सिचुएटेड क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स के बारे में, जो अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विकास के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट, अहमदाबाद कपास उगाने वाले क्षेत्र के बहुत करीब स्थित है, जो इंडस्ट्रीज को कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करता है। सेकंड, यहाँ की जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श है। थर्ड, समतल भूभाग मिल्स की स्थापना के लिए उपयुक्त है। फोर्थ, गुजरात और महाराष्ट्र से दोनों कुशल और अर्धकुशल यानी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाती है। फिफ्थ, विकसित सड़कें और रेलवे नेटवर्क देश के विभिन्न हिस्सों में वस्त्रों को आसानी से पहुंचा देता है। सिक्स्थ, मुंबई बंदरगाह से सूती कपड़ों का एक्सपोर्ट आसानी से होता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें, क्योंकि पेपर में अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई भी पॉइंट्स आ सकते हैं और आपको सही या गलत चुनना होगा। क्वेश्चन 127, Which of the following combinations of planets is known as gaseous planets? ग्रहों के निम्नलिखित कॉम्बिनेशंस में से किसे गैसियस प्लैनेट्स कहा जाता है। फर्स्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सेकंड, जुपिटर, मार्स, अर्थ, नेपट्यून। थर्ड, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। फोर्थ,
मार्स, वीनस, सैटर्न, यूरेनस। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। क्वेश्चन 128, रीड सम पॉइंट्स अबाउट द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। ए, इट इज़ एस शेप्ड, यह एस आकार का है। बी, इट्स कोस्ट लाइन इज स्मूथ एंड स्ट्रेट, इसकी तटरेखा स्मूथ और स्ट्रेट है। सी, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम कमर्शियल व्यू पॉइंट, यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उपरोक्त स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है। फर्स्ट ए और सी, सेकंड ए और बी, थर्ड बी और सी, फोर्थ ए, बी और सी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ए और सी। अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह एस आकार का है। यह वेस्टर्न साइड पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका से और ईस्टर्न साइड पर यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। अटलांटिक ओशन का समुद्र तट हाईली इंडेंटेड है। यह इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स के लिए आइडल लोकेशन प्रोवाइड करती है। व्यावसायिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। क्वेश्चन 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिप्रोकल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी रेसिप्रोकल लर्निंग की विशेषता है। फर्स्ट, टीचर रिसिप्रिकेट्स बाय एक्टिवली लीडिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाते हैं। सेकंड, टीचर इज कंप्लीटिंग हर एजुकेशन वाइल वर्किंग इन ए स्कूल, टीचर एक स्कूल में काम करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा कर रही है। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग इज शेयर्ड बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, सीखने की जिम्मेदारी छात्रों और शिक्षकों के बीच साझा की जाती है। फोर्थ, लर्निंग प्रोसीड्स बाय एड्रेसिंग द कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, यानी भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना। इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग इज शेयर्ड बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। रेसिप्रोकल लर्निंग, जिसे रेसिप्रोकल टीचिंग भी कहा जाता है, इसमें शिक्षक और छात्र छोटे छोटे समूह में चर्चा करते हैं। पहले शिक्षक मॉडल रणनीतियों पर सवाल उठाते हैं और फिर छात्र शिक्षक के मॉडल का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे शिक्षक भूमिका ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन 130, तांती, मोमिन एंड देवांग्स कम्युनिटीज वर इंगेज्ड इन। तांती, मोमिन और देवांग्स समुदाय किस काम में शामिल थे, हमें ये बताना है। फर्स्ट, वुड वर्क्स यानी लकड़ी का काम करना। सेकंड, पोट्री मेकिंग यानी मिट्टी के बर्तन बनाना। थर्ड, लेदर वर्क्स यानी चमड़े का काम करना। फोर्थ, वीविंग यानी बुनाई करना। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, वीविंग। बुनकर समुदाय बुनाई में स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनका कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। बंगाल के तांती बुनकर, उत्तर भारत के मोमिन बुनकर और दक्षिण भारत के देवांग्स कुछ ऐसे समुदाय हैं जो बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट सही है। फर्स्ट, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन गवर्नमेंट मेंटेन्स बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। फूड सिक्योरिटी तब होती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज के बफर स्टॉक को बनाए रखती है। सेकंड, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। फूड सिक्योरिटी तब होती है जब सभी लोगों के पास पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। थर्ड, गवर्नमेंट इम्पोजेस बैन ऑन ग्रेन्स एक्सपोर्ट्स फॉर मेंटेनिंग सफिशिएंट स्टॉक। सरकार पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। फोर्थ, गवर्नमेंट इनकरेजेस टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड्स फॉर बेटर एंड सिक्योर हेल्थ। बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। क्वेश्चन 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट्स हैज रिंग्स अराउंड इट। निम्नलिखित में से किस समूह के ग्रहों के चारों ओर रिंग्स होते हैं।
फर्स्ट सैटर्न, नेपट्यून, मार्स, सेकंड सैटर्न, वीनस, नेपट्यून, थर्ड सैटर्न, वीनस, मार्स, फोर्थ सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। क्वेश्चन 133, which one of the following statements is correct about the Veerashaiva movement initiated during the mid-12th century in Karnataka? कर्नाटका में मिड 12th सेंचुरी में शुरू किए गए वीराशैवा मूवमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, इट फोकस्ड ऑन वर्शिप ऑफ विट्ठल, यह विट्ठल की पूजा पर केंद्रित था। सेकंड, इट वाज अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म बट प्रमोटेड आइडल वर्शिप, यह सभी प्रकार के कर्म कांडों के खिलाफ था लेकिन इसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। थर्ड, इट आर्ग्यूड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, इसने महिलाओं की जाति और उपचार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया। फोर्थ, इट वाज इनिशिएटेड बाय नामदेव एंड हिज कंपेनियंस, इसे नामदेव और उनके साथियों ने शुरू किया। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, इट आर्ग्यूड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। वीराशैवा मूवमेंट बसवना और उनके साथी अलामा प्रभु और अक्का महादेवी ने शुरू किया। वह सभी प्रकार के अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। क्वेश्चन 134, veteran Gandhian leader Potti Siramullu went on hunger strike in 1952 demanding the formation of which of the following states? अनुभवी गांधीवादी नेता पोट्टी सिरामुल्लू ने 1952 में भूख हड़ताल पर जाकर निम्न में से किस राज्य के गठन की मांग की? फर्स्ट केरला, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ तमिलनाडु। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य पार्टी ने वादा किया था कि देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषाई समूह का अपना प्रांत होगा, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने वादे से मुकर गए। इसके विरोध में सबसे ज्यादा प्रदर्शन तेलुगु बोलने वाले जिलों में हुए। 1952 के आम चुनावों के दौरान जब जवाहरलाल नेहरू वहां प्रचार करने गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारा लगाया, हम आंध्र चाहते हैं। 1952 में अक्टूबर में पोट्टी सिरामुल्लू नामक एक अनुभवी गांधीवादी ने आंध्र के गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। क्वेश्चन 135, What kind of outlook should be there towards social science textbooks? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए? फर्स्ट, एज ए डॉक्यूमेंट टू बी मेमोराइज्ड, ऐसा डॉक्यूमेंट जो याद रहे। सेकंड, एज एन एवेन्यू फॉर फर्दर इंक्वायरी, आगे की जांच के लिए मार्ग के रूप में। थर्ड, एज ए फाइनल स्टेटमेंट, अंतिम स्टेटमेंट के रूप में। फोर्थ, एज ए रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के भंडार के रूप में। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, एज एन एवेन्यू फॉर फर्दर इंक्वायरी। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि जांच दृष्टिकोण छात्र को इन्वेस्टिगेटर यानी अन्वेषक की भूमिका में रखता है। सीखने के इस मेथड में स्टूडेंट सवाल पूछता है, जांच की संरचना करता है और अस्पष्ट निष्कर्षों का सामना करता है। क्वेश्चन 136, वाइल टीचिंग सोशल साइंस ए टीचर मस्ट अटेम्प्ट टू, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस प्रकार का प्रयास करना चाहिए? फर्स्ट, फोकस अपॉन रिमेम्बरिंग द डिटेल्स, क्या विवरण को याद रखने पर ध्यान देना चाहिए? सेकंड, फोकस ओनली अपॉन वैल्यूज बट नॉट ऑन फैक्ट्स, क्या केवल मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए लेकिन तथ्यों पर नहीं? थर्ड, फोकस अपॉन फैक्ट्स, वैल्यूज एंड पैटर्न्स, क्या तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न इन तीनों पर ध्यान देना चाहिए? फोर्थ, फोकस ओनली अपॉन फैक्ट्स बट नॉट ऑन वैल्यूज, क्या केवल तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए लेकिन मूल्यों पर नहीं? इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, फोकस अपॉन फैक्ट्स, वैल्यूज एंड पैटर्न्स। सोशल साइंस पढ़ाते समय एक टीचर को फैक्ट्स यानी तथ्यों, वैल्यूज यानी मूल्यों और पैटर्न्स यानी प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक पाठ्यक्रम को पूरा करने और छात्रों के लिए समझने योग्य भाषा में अवधारणाओं को सरल बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
क्वेश्चन 137 विनय पिटाका इज ए बुक रिलेटेड टू। विनय पिटाका बुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट, प्रीचिंग्स ऑफ महावीरा, महावीर के उपदेश। सेकंड, थॉट्स ऑफ जोरास्टर, जोरास्टर के विचार। थर्ड, रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघ, बौद्ध संघ के नियम। फोर्थ, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघ। विनय पिटाका पुस्तक में बुद्धिस्ट संघ के रूल्स दिए गए हैं। इन नियमों के अनुसार जो भी सत्य की खोज के लिए बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन करना चाहता है उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने के लिए पत्नी को अपने पति से, बच्चों को अपने माता पिता से और सेवक को अपने मालिक से अनुमति लेनी होगी। ज़्यादातर समय उन्हें मेडिटेशन करना होगा, लेकिन फिक्स्ड आवर्स में उन्हें भिक्षा मांगनी होगी। यही सब नियम विनय पिटाका में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 138 प्रोडक्ट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ब्लैक गोल्ड। किसके प्रोडक्ट्स को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट, गोल्ड। सेकंड, पेट्रोलियम। थर्ड, कॉपर। फोर्थ, कोल। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि वे बहुत मूल्यवान होते हैं। क्वेश्चन 139 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द शिप्स टू नेविगेट। निम्नलिखित में से कौन जहाज को चलाने में मदद करता है? फर्स्ट, एरिया ऑफ हाई टाइड्स यानी उच्च ज्वार का क्षेत्र। सेकंड, एरिया ऑफ लो टाइड्स यानी कम ज्वार का क्षेत्र। थर्ड, एरिया वेयर द वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड करंट्स मीट, वह क्षेत्र जहां गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं। फोर्थ, एरिया ऑफ ओशन करंट्स यानी महासागरीय धाराओं का क्षेत्र। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, एरिया ऑफ हाई टाइड्स। हाई टाइड्स नेविगेशन में मदद करती है। वह जल स्तर को तटों के करीब बढ़ाती है। इससे जहाज़ों को अधिक आसानी से बंदरगाह पर पहुंचने में मदद मिलती है। क्वेश्चन 140 फेडरलिज्म रेफर्स टू। फेडरलिज्म क्या होता है हमें ये बताना है। फर्स्ट, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स टू रन द कंट्री, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व। थर्ड, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉज, केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। फोर्थ, जुडिशियरी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री, न्यायपालिका देश की सर्वोच्च अथॉरिटी है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को संदर्भित करता है। भारत में केंद्र सरकार के साथ साथ देश के सभी राज्यों की अपनी सरकार होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।